सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साइंस सर्किल क्लासेस और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस सर्किल क्लासेस में। दोस्तों, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए आप लोग को 10th क्लास के त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 का बेसिक कंसेप्ट लेके आया हूं। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आप लोग को ये बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं इससे पहले वाले चैप्टर को देखें तो मैंने आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या नहीं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले दोस्तों, इस चैप्टर को समझने के लिए आप लोग को कुछ फॉर्मूला याद रखने होंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है दोस्तों? पहला फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। मतलब साइन थीटा, इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। तो वही लिखा है, साइन थीटा जो है 1/कोसेक थीटा का मतलब हुआ कोसेक थीटा का उल्टा। अगर कोई पूछे आप लोग को साइन थीटा किसका उल्टा है, तो कोसेक थीटा का उल्टा है। यदि कोसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का। तो ओके, तो चलिए ये फॉर्मूला साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अगर मान लीजिए इसका, अगर हम लोग को कोसेक थीटा का पूछते तो क्या हो जाता? कोसेक कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, इसका बटे हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग को ये पहला फॉर्मूला हुआ, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/1। कितना हो जाएगा? 1। ये भी एक फॉर्मूला हो गया आप लोग को। और साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ये आप लोग को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। और हम ये भी बताए थे कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का उल्टा होता है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/सेक थीटा। यदि हमको सेक थीटा निकालना होता तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यदि, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1। इसका बटे 1 लिख सकते हैं, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आई होप ये भी सवाल, ये भी फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला है टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा का, मतलब 1/कॉट थीटा। और यदि कॉट थीटा पूछे, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1/टेन थीटा। इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इससे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? चौथा नंबर का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यह भी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला त्रिकोणमिति में ज़्यादातर यूज होता है, तो इसलिए आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से यदि हम लोग को पूछे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए हमको साइन थीटा निकालने के लिए बोलता, तो स्क्वायर हटता है तो इधर क्या हो जाता है? स्क्वायर हटेगा तो इस पर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, अगर मान लीजिए हमको कहेगा कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकलेगा? तो 1, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए ये थीटा है, अगर स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेन फॉर्मूला क्या याद रखना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर
1। इसी से हम लोग 4 प्रकार का फॉर्मूला हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप ये यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। पांचवा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा ये मेन फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए हमको स्क्वायर है, अगर मान लीजिए हमको tan स्क्वायर थीटा का मान बोलता निकालने, तो ये क्या हो जाता, ये +1 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, अगर मान लीजिए इसी पे स्क्वायर हटा देते, यदि सेक थीटा बोलता तो इस पर क्या हो जाता, रूट हो जाता। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर √1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए tan थीटा हमको निकालना होता तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हम लोग इससे एक फॉर्मूला और भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा + सेक स्क्वायर थीटा है, या नहीं तो इसको यदि हम इधर ले जाएंगे, एक को इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, सेक स्क्वायर थीटा +tan है, इधर जाएगा तो -tan स्क्वायर थीटा, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो मतलब सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आई होप ये भी फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है, 6 नंबर फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर मान लीजिए हमको कोसेक थीटा निकालने के लिए बोलेगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर √1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। और यदि हमको कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बोलेगा, या नहीं तो इसको हम लोग एक फॉर्मूला और भी बना सकते हैं, ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट है, इधर आएगा तो -कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। और यदि हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान बोलता निकालने के लिए, तो ये हो जाता कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, आई +1 इधर आएगा तो -1। और यदि इस पर स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं, कौन सा फॉर्मूला है, अगला है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये हो गया। और cot थीटा बराबर होता है, मतलब tan थीटा जो होता है cot थीटा का उल्टा होता है, तो मतलब इसी को उल्टा देंगे, ये होगा cos थीटा बटे sin थीटा। तो दोस्तों ये सभी फॉर्मूला आप लोग को याद रखने पड़ेंगे आगे चैप्टर को समझने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, आप लोग इतना समय दिए मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।